भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। कुरुक्षेत्र का मैदान। युद्ध की शुरुआत होने वाली है। दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन जो महान धनुर्धर है अपने रथ पर खड़ा है। सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, भाई बंधु, रिश्तेदार सब अपने ही लोग। अचानक अर्जुन का मन भर आता है। आंसू बहने लगते हैं। गांडीव धनुष हाथ से छूट जाता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु इन सबको मारकर क्या मिलेगा? राज्य, सुख? नहीं, ये तो महापाप होगा। गुरुजनों, पितामह को मारना। बेहतर है मैं भिक्षा मांगकर जी लूं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर सुन्न पड़ रहा है। मैं लड़ नहीं सकता। अर्जुन और गहराई में उतरता है, माधव मुझे शरण दो। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। सही गलत का फैसला नहीं हो पा रहा। क्या करूं? सोचो, क्या तुम कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हो जहां कर्तव्य और भावनाएं टकरा रही हो? अर्जुन जैसा योद्धा भी टूट गया तो हमारा क्या हाल होगा? अब सुनो श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, अर्जुन ये क्या कमजोरी है? योद्धा को ऐसे समय में रोना शोभा नहीं देता। उठो, ये नपुंसकता छोड़ो। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन अभी भी उलझन में है। तब कृष्ण असली ज्ञान की ओर ले जाते हैं, आत्मा का रहस्य, आत्मा की अमरता, सबसे बड़ा सच। श्लोक 11 से 30। अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं। बुद्धिमान न जीवितों के लिए शोक करते हैं, न मृतकों के लिए, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। कृष्ण विस्तार से समझाते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो अनादि, अनंत, अविनाशी है। शरीर तो बस एक पुराना वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। आत्मा को न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। वो सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और शाश्वत है। जो चीज पैदा होती है वो नष्ट होती है। जो नष्ट होती है वो फिर पैदा होती है। ये चक्र चलता रहता है। इसमें शोक क्यों? अगर तुम सोचते हो कि आत्मा मरती है तो भी शोक व्यर्थ है, क्योंकि मौत तो निश्चित है। और अगर आत्मा अमर है तो फिर किस बात का रोना? जरा ठहर कर सोचो, अगर आत्मा सचमुच अमर है तो मौत का डर, बीमारी का डर, नुकसान का डर कितना कम हो जाता है। ये विचार कितना मुक्ति देने वाला है। क्या तुम्हारे मन में भी ये उतर रहा है? योद्धा का धर्म और युद्ध का महत्व। श्लोक 31 से 38। अब कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। तुम क्षत्रिय हो। धर्मयुद्ध में लड़ना तुम्हारा स्वधर्म है। ऐसे युद्ध में भाग लेना सौभाग्य की बात है। अगर तुम पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। बदनामी मौत से भी बदतर होती है। फिर प्रेरणा देते हैं, लड़ो। जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, हारोगे तो स्वर्ग। दोनों में लाभ है। इसलिए संकल्प करो और युद्ध करो। ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं, हर किसी का अपना धर्म होता है। नौकरी, परिवार, समाज में अपना कर्तव्य निभाना जरूरी है। भागना सही नहीं। कर्मयोग का बीज, फल की चिंता छोड़ दो। श्लोक 39 से 53। अब कृष्ण कहते हैं, अब तक मैंने सांख्य ज्ञान बताया, आत्मा का ज्ञान। अब सुनो कर्मयोग, सबसे प्रसिद्ध और जीवन बदल देने वाला श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
अर्थ तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की इच्छा से मत बंधो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। कृष्ण आगे कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो, जीत हार सुख दुख में समान रहो। यही समत्व योग कहलाता है। फल की आसक्ति से बंधन होता है, दुख होता है, लेकिन निष्काम कर्म से मुक्ति मिलती है। जब बुद्धि मोह से पार हो जाएगी, तब तुम वेदों के कर्मकांडों से भी ऊपर उठ जाओगे। सोचो, अगर हम रोज का काम सिर्फ ईमानदारी से करें, प्रमोशन, पैसा, प्रशंसा की चिंता छोड़ दें, तो कितना सुकून मिलेगा। ये आज के समय में कितना प्रैक्टिकल है। स्थितप्रज्ञ कौन? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। श्लोक 54 से 72। अर्जुन पूछता है, प्रभु स्थितप्रज्ञ कैसा होता है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता फिरता है? कृष्ण विस्तार से बताते हैं। स्थितप्रज्ञ वो है जो सुख दुख, मान अपमान, जीत हार में एक समान रहता है। न राग न द्वेष। वो इंद्रियों को कछुए की तरह अंदर समेट लेता है। बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होता। भले इंद्रियां विषयों की ओर भागें, लेकिन उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। लेकिन खतरा भी बताते हैं, अगर मन इंद्रियों के पीछे चला गया तो क्रोध आता है, मोह, स्मृतिनाश, बुद्धिनाश, पूरा पतन। जो रागद्वेष से मुक्त है वो शांति पूर्वक घूमता है। बिना शांति के सुख नहीं, बिना योग के शांति नहीं। जैसे तेज हवा में जहाज भटक जाता है, वैसे इंद्रियां मन को भटका लेती हैं। इसलिए इंद्रियों को वश में करो। स्थितप्रज्ञ के लिए जो दुनिया जागरण मानती है, विषय भोग, वो उसके लिए रात है। और जो दुनिया अज्ञान की रात मानती है, वो उसके लिए जागरण है। जैसे समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन वो स्थिर रहता है, वैसे स्थितप्रज्ञ में सारी कामनाएं आती हैं, लेकिन वो अविचल रहता है। जो सब इच्छाएं त्याग देता है, अहंकार छोड़ देता है, वो परम शांति पाता है। अंत में ये ब्रह्म स्थिति है। इसमें स्थित होकर व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय भी अगर इसमें स्थित रहा तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त